लो जी भाई लोग, एक्साइटिंग न्यूज़। अफ़गानिस्तान ने एशिया कप के लिए पहले अपनी टीम अनाउंस की 17 जिसे कहते हैं मेंबर स्क्वाड की। अब उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए भी अपना 17 मेंबर्स का ही स्क्वाड अनाउंस किया है। ऑलमोस्ट एक ही स्क्वाड है, सिर्फ एक बंदे का डिफरेंस है, वो है नवीन का। नवीन जो है ना, वो इस स्क्वाड में नहीं है, ट्राई नेशन सीरीज़ में। अब ये जो स्क्वाड है वो सुन लो ज़रा। राशिद खान कैप्टन, रहमान उल्ला गुरबाज विकेट कीपर बैट्समैन, इब्राहिम ज़ादरान, सदीकुल्ला अटल, दरवेश रसूली, अज़मतुल्ला उमरज़ई, मोहम्मद इसहाक, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नाबी, करीम जन्नत, शरीफुद्दीन अशरफ, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, एम गज़नफ़र, अब्दुल्ला अहमद ज़ई, फरीद मलिक और फजल हक फारूकी। डिफरेंस दोनों स्क्वाड्स में ये है कि नवीन ट्राई नेशन सीरीज़ में नहीं है, एशिया कप में वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो नवीन आएंगे अब्दुल्ला अहमद ज़ई की जगह के ऊपर एशिया कप में, और अभी ये जो हैं अब्दुल्ला अहमद ज़ई, ये नवीन की जगह के ऊपर खेल रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज़। तगड़ा स्क्वाड है, तगड़ा स्क्वाड है। इसमें 3 प्लेयर्स जो है ना, वो मतलब समझो कि वो लठ लेके घूम रहे हैं। अब वो 3 प्लेयर कौन से हैं? अज़मतुल्ला उमरज़ई, ये पिछले साल के आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी थे और आईसीसी की जो मेंस ओडीआई टीम है उसका भी पार्ट थे। राशिद खान ये आईसीसी की T20 टीम ऑफ द ईयर उसका पार्ट थे। गुरबाज ये आईसीसी की जो ओडीआई टीम ऑफ द ईयर थी फॉर मेन उसका पार्ट थे, विकेट कीपर बैट्समैन। ठीक है, तो ये 3 तगड़े ये चल रहे हैं पीछे से। अब आप ये देखो, इनके टॉप ऑर्डर में दे हैव गुरबाज एंड इब्राहिम ज़ादरान, हार्ड कोर हिटर्स। ठीक है, इनके मिडल ऑर्डर में दे हैव सदीकुल्ला अटल, दे हैव दरवेश, दे हैव अज़मतुल्ला उमरज़ई। ये अज़मतुल्ला उमरज़ई जो है ना, आप इनको देखो ना, आपको लगता है कि भाई साहब ये वज़न उठा लेंगे बल्ले का, हेलमेट का, पैड पूड के साथ भाग भूग लेंगे। वो मारता है छक्के स्टैंड्स में, यकीन करो। अब अज़मतुल्ला उमरज़ई की सेहत देखो ना और उनके छक्के देखो, यकीन नहीं आ रहा होता कि ये छक्के यही बंदा मार रहा है। और बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। इनका नेचुरल बॉलिंग एक्शन ऐसा है कि इनका गेंद किसी भी विकेट के ऊपर जितनी मर्जी स्लगिश हो पड़ के स्किड करता है। ठीक है ना, इसी वजह से अक्सर आपने देखा होगा जो इनका छोटा बॉल होता है ना, शॉर्ट बॉल, उसके अगेंस्ट आपको बैटर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो स्किड करके जब वो पड़ के तेज निकलता है ना, तो वो जो बैटर होता है वो नॉर्मली पेस की जो एंटिसिपेशन कर रहा होता है उससे ज़्यादा तेज़ी से गेंद पहुंच जाती है। तो इनके मिडल ऑर्डर में ये अज़मतुल्ला उमरज़ई जैसे ऑलराउंडर है, मोहम्मद इसहाक हैं इनके मिडल ऑर्डर में, गुलबदीन नैब हैं। यार गुलबदीन नैब का जब भी मेरे ज़हन में नाम आता है ना, मुझे इनका ना वो जो इन्होंने एक्ट परफॉर्म किया था ना वर्ल्ड T20 में, ओ भाई साहब, यार वो कौन कमेंटेटर था जिसने कहा था कि मेरा बस नहीं चल रहा, मैं गुलबदीन नैब को अभी जाके ऑस्कर दे दूं। वो यार मेरे ज़हन से कमेंटेटर का नाम निकल गया। वो याद है ना, वो जब इन्होंने फेक इंजरी का वो किया था, मतलब वो ऐसा ऑल ऑफ अ सडन था कि चलो बाहर की दुनिया नहीं रेडी थी, समझ आता है, टीवी के ऊपर जो लोग देख रहे हैं नहीं रेडी थे, समझ में आता है। और गुलबदीन नैब की अपनी अफगानिस्तान की टीम के ना शटे टाट होके को बहस किया, ये क्या हुआ है, ये तो अभी बिल्कुल ठीक खड़े थे। वो मुझे याद है राशिद खान का रिएक्शन। राशिद खान पहुंचा है गुलबदीन नैब के सर के ऊपर एंड ही वाज लाइक, गुलबदीन चढ़ता रह जाए, वो क्या उसको कहते हैं, मना शो, मतलब मैं पश्तो तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है ना, वो क्या कर रहा है भाई। और राशिद का भी ना क्लियर कट नज़र आ रहा था, क्योंकि वो गेम स्लो डाउन करनी थी। बांग्लादेश के अगेंस्ट थी कि किसके अगेंस्ट थी, वो गेम स्लो डाउन करनी थी। हेड कोच ट्रॉट ने इशारा किया कि स्लो डाउन करो किसी तरीके से गेम को ना, क्योंकि डीएलएस में आगे था अफगानिस्तान। तो वो स्लो डाउन करने के चक्कर में ना, जिसे कहते हैं, गुलबदीन नैब भाई ने ना नेक्स्ट ही लेवल पर ले गए। मतलब राशिद खान भी कह रहा हूँ मैं बस कर दे यार, ये बहुत ज़्यादा हो गया यार, क्या जलालत करवा रहा है। तो बट ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक है। अच्छा, करीम जन्नत इज़ देयर, मोहम्मद नबी इज़ देयर, शरीफुद्दीन अशरफ इज़ देयर, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, एम गज़नफ़र। अब मिडल ऑर्डर में ना देखे ना, नबी भाई हो गए,
गुलबदीन नैब हो गए, अजमतुल्लाह उमरज़ई हो गए, तगड़े ऑलराउंडर्स हैं। आप इनके स्पिन डिपार्टमेंट में आए, शरीफुद्दीन हैं, नूर हैं, मुजीब हैं, एम गजनफर हैं, राशिद खान खुद हैं। वो आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि स्पिन लोडेड टीम है ये, स्पिन लोडेड। मतलब उन्होंने ना, मुझे ऐसे लगता है कि राशिद भाई ने ना गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो की है ना अफगानिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के साथ, वो ये है, अबे जिसको जिस तरह की भी स्पिन आती है ले लो। राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो आ जाओ, ठीक है। लेफ्ट आर्म स्पिनर हो नूर आ जाओ, ठीक है। एम गजनफर मिस्ट्री स्पिनर हो आ जाओ। अच्छा और कौन है, ये शरीफुद्दीन तुम भी आ जाओ, ठीक है। और कौन है, मुजीब वो भी मिस्ट्री स्पिनर, तू भी आ जा भाई। मतलब इस तरीके से, मतलब स्पिन डोमिनेंट टीम है ये, क्लियर कट नजर आ रहा है। स्पिन डोमिनेंट, ऑलराउंडर्स डोमिनेंट। अच्छा फास्ट बॉलर में अब्दुल्ला अहमद ही इज क्विक बट इसका एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये अफगानिस्तान की तरफ से डेब्यू करेगा जब भी खेलेगा। ये डेब्यू सीरीज़ है इसकी अब्दुल्ला की। तो बट लड़का मैंने इसकी वो देखी है, उसमें ना जो यार ये क्या होती है, इस नीचे की जो क्रिकेट होती है डोमेस्टिक में भी, और वो जो ऊपर होती है अंडर-19 और वो सारा काचा माचा जो है ना, उसमें मैंने इसको देखा है, ही इज़ क्विक, ठीक है ना। राइट आर्म पेस बॉलर है, गेंद तेज़ करता है, तो मे बी ही गेट्स अ चांस। फरीद मलिक ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, उनके पास थोड़ा बहुत है एक्सपीरियंस बॉल करने का, लेफ़्ट आर्म हैं, ये पहले भी खेल चुके हैं अफ़गानिस्तान के लिए। फजल हक फ़ारूकी वो तो खैर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज ही नहीं है, वो इस टाइम जिसे कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग जो है ना उसका फेस बने हुए हैं फजल हक फ़ारूकी। और वो आपने वर्ल्ड T20 2024 में देखा भी था कि उन्होंने कितनी अन्नी डाली थी। मतलब बॉल अगर स्विंग कर रहे हैं ना, ठीक है, फजल हक फ़ारूकी इज़ वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। मतलब इतना ज़बरदस्त उनका अपनी स्विंग के ऊपर कंट्रोल है ना कि बॉल अगर हवा में आगे पीछे हो रहा है ना, ये बंदा आपको खड़े नहीं होने देगा। और वर्ल्ड T20 2024 और उससे पीछे की कुछ सीरीज़ जहाँ जहाँ इनकी गेंद स्विंग हो रही थी, आप उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पेयर, इनका मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, इनके ऑलराउंडर स्ट्रॉन्ग हैं, इनका पेस जो डिपार्टमेंट है, फजल हक फ़ारूकी के अलावा फरीद मलिक को और अब्दुल्ला अहमद इन दोनों में से जो भी खेलता है आप उसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस लेवल की क्वालिटी और एक्सपीरियंस नहीं है जो फजल हक फ़ारूकी के पास है। तो फास्ट बॉलिंग में यहाँ पर, ठीक है, पाकिस्तान और UAE की टीम्स टारगेट कर सकती हैं अफ़गानिस्तान को। स्पिन डिपार्टमेंट ये इनका दी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। यू हैव राशिद खान, यार उसकी T20 में सबसे ज़्यादा विकटें हैं, 600 पता नहीं कितनी, 650 भी प्लस हो गई हैं शायद अब तो। अच्छा T20 का जिसे कहते हैं कि बेस्ट स्पिनर इन मॉडर्न डे एरा। अच्छा उनके पास मोहम्मद नाबी हैं, ठीक है, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड बॉलर, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड। मतलब उनके एक्सपीरियंस की क्या बंदा बात करे, वो तो उनको ना फादर ऑफ अफ़गानिस्तान क्रिकेट कहा जाता है मोहम्मद नाबी को। अच्छा फिर उनके पास नूर है, वो लड़का बहुत ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर है नूर, उसकी वेरिएशंस बहुत ज़बरदस्त हैं। गजनफर मिस्ट्री स्पिनर है, मुजीब मिस्ट्री स्पिनर है। ये दोनों जो हैं वो फंसा लेते हैं अपनी जिसे कहते हैं स्पिन की वेरिएशंस के साथ, कि मतलब एक बॉल पड़ के अंदर, एक बॉल पड़ के बाहर, पेस की वेरिएशन। तो शारजा की जो विकटें हैं ना, वहाँ पर ये जो इनका स्पिन अटैक है ना, ये मिडल ओवर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनफैक्ट देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये शुरू से ही स्पिन के साथ जाएं, ये शुरू से स्पिन के साथ जाएं और एंड तक ये किसी न किसी तरीके से स्पिन को खींच के ले जाएं। मतलब इतने स्पिनर्स इन्होंने रखे हुए हैं, स्पिनर्स की पूरी फौज भर्ती की है ना, तो दे वुड बी वेरी कंफर्टेबल। मैं आपको बताऊं कि मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी कि अगर राशिद भी खेल रहा है, नबी भी मौजूद हैं, इनके साथ अगर नूर आ जाता है, मुजीब आ जाता है या गजनफर, इन तीनों में से 2 खेल लेते हैं, अफ़गानिस्तान की टीम बड़े आराम से 3-4 स्पिनर्स के साथ जा सकती है। और ये जाएंगे, ये इतने स्पिनर्स जो हैं ये वहाँ पर जिसे कहते हैं शब बारात के पटाखे फोड़ने के लिए तो नहीं लेके जा रहे ना, बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है, ये वहाँ पर खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये गजनफर को खिलाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम गजनफर ने लिटा दिया था साउथ अफ्रीका की टीम को इसी पिच के ऊपर, और साउथ अफ्रीका की टीम की बैटिंग लाइनअप इतनी भी माड़ी नहीं थी, ठीक है ना। मोटे मोटे उनके सारे बैटर मौजूद थे। ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ है ये एक थोड़ा सा है कि प्रैक्टिस कितनी, तो प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ ना, तो अफ़गानिस्तान की इस साल ये पहली T20 मुहिम है।
फर्स्ट T20 सीरीज़ 2025 की अफ़गानिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज़ है। ये एक थोड़ा सा एडवांटेज आपको आप कह सकते हैं पाकिस्तान के पास है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली इंटरनेशनल T20 क्रिकेट खेली है, अफ़गानिस्तान ने नहीं खेली। अफ़गानिस्तान ने लास्ट खेली थी मेरा ख्याल है दिसंबर में शेवरॉन के अगेंस्ट, उसके बाद उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। ये एक एडवांटेज है पाकिस्तान के पास या यूएई की टीम्स के पास कि अफ़गानिस्तान ने रिसेंटली, या आप कह लेना ये कौन सा महीना है, अगस्त का, सितंबर अगस्त है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि पिछले 8 महीनों में उन्होंने कोई T20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली मोटा मोटा। तो ये दिस इज़ एन एडवांटेज। बाकी ये एडवांटेज कम खेलने का। सेकंड एडवांटेज आप इनके पेस अटैक को टारगेट कर सकते हैं फजले हक फारूकी को छोड़ के जो उनके साथ वाला होगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि ये खिलाते भी हैं दूसरा फास्ट बॉलर के नहीं, क्योंकि अजमतुल्लाह उमरज़ई भी मीडियम फास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि फजले हक फारूकी और अजमतुल्लाह उमरज़ई, क्योंकि वो अजमतुल्लाह उमरज़ई बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि फजले हक फारूकी और अजमतुल्लाह उमरज़ई विद द न्यू बॉल ओपन कर लें और उसके बाद स्पिनर्स की फौज आ जाए। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा, दिस इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जिसके पास बैटिंग भी है, जिसके पास बॉलिंग भी है। अच्छा, बैटिंग में हार्ड हिटर भी हैं, ठीक है। बीच में जिसे कहते हैं मिडल ओपनर हार्ड हिटर है, मिडल ऑर्डर में हार्ड हिटर्स हैं, टेल एंड यानी कि वो जो आप फिनिश कर रहे होते हैं वहाँ पर भी आपके पास हार्ड हिटर चले जाते हैं, क्योंकि बैटिंग बहुत लंबी हो जाती है ना जब आप ऑलराउंडर्स इतने खिलाते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर इनकी अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट में आए तो आपको हर तरह का स्पिन का फ्लेवर मिलेगा। तो दिस इज़ अ रियली गुड साइड। अगर मैं शारजा की पिच को कंसिडर करूँ, और पिच अगर मैं वही सोच रहा हूँ साउथ अफ्रीका वाली, तो फिर अगर वो पिच है तो दिस इज़ अ रियली गुड, रियली स्ट्रॉन्ग साइड। और पाकिस्तान को ना जिसे कहते हैं कि हर तरह से अपने लंगोट कस के इनके अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। क्वालिटी क्रिकेट आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ना ट्राई नेशन सीरीज़ में ठीक ठाक क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।